गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। घर इतना छोटा था कि अगर एक बहन लेटती तो दूसरी को दीवार से लगना पड़ता, मगर सफाई ऐसी कि फर्श आईने की तरह चमकता था। इस घर में 3 नौजवान बहनें रहती थीं, आलिया, सानिया और जोया। तीनों के बाल लंबे, सया और अक्सर एक ही चोटी में बंधे होते थे, जिस पर वो खुद भी हंसती थीं। तीनों बहनें एक साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने जाती हैं। जंगल में उन्हें लकड़ियां इकट्ठी करते शाम हो जाती है। फिर तीनों बहनें लकड़ियां उठाकर घर की तरफ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक हिरन का बच्चा नजर आता है जो जख्मी होता है। तीनों बहनें उसके करीब चले जाती हैं और उसे उठाकर घर ले आती हैं। घर आकर उसकी मरहम पट्टी करती हैं और ताज़ा दूध भी उसे पिलाती हैं। कुछ ही दिनों में हिरन का बच्चा सेहतयाब हो जाता है और पूरे घर में उछल कूद करता रहता है और तीनों बहनें उसे देख देख कर खुश होती रहती हैं। हिरन का बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसके जख्म भर गए थे और वो रोज सुबह घर के सहन में उछल कूद करता। कभी जोया की चोटी खींच लेता, कभी सानिया के हाथ से दूध का प्याला गिरा देता और आलिया बस मुस्कुरा कर कहती, ये अब हमारा चौथा बहन भाई बन गया है। शाम के वक्त हिरन का बच्चा बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगा। कभी जंगल की सिमत भागता, फिर वापस आ जाता। उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। जोया ने चौंक कर कहा, ये हमें कुछ बताना चाह रहा है। अचानक जंगल के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। झाड़ियों में हरकत हुई। तीनों बहनें एक लम्हे को सहम गईं। सानिया ने आहिस्ता से लकड़ी का डंडा उठा लिया और आलिया ने दोनों बहनों को पीछे कर लिया। उसी लम्हे झाड़ियों से एक बड़ा हिरन नमूदार हुआ, ऊंचा, मजबूत और आंखों में अजीब सी चमक। तीनों बहनों का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर फिर वो चौंक गईं। बड़ा हिरन आहिस्ता आहिस्ता झुका, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। हिरन का बच्चा दौड़कर उसके पास गया। अब सब समझ चुके थे, ये उसकी माँ थी।